बंसीलाल के गढ़ में हुड्डा के भरोसे राव दान सिंह। किरण चौधरी के गढ़ में राव दान सिंह की नैया पार लगाने पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा। जी हां, बात करें लोकसभा चुनाव की तो हरियाणा में छठे चरण में होने वाले मतदान में अभी केवल मात्र एक सप्ताह ही बचा है। ऐसे में नेता तपती गर्मी व झुलसा देने वाली लू की चिंता छोड़कर लोकसभा के रण में जीतने के लिए जी जान लगा रहे हैं। बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की तो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी राव दान सिंह हैं, जिनका आधा क्षेत्र बंसीलाल या कहें किरण चौधरी के गढ़ में आता है। वही किरण चौधरी जो अपनी बेटी श्रुति चौधरी की टिकट कटने से काफ़ी नाराज चल रही हैं। ऐसे में दान सिंह को जिताने के लिए दीपेंद्र हुड्डा किरण चौधरी के गढ़ में हाथ बदलेगा हालात रैली करने पहुंचे। इस दौरान लोहारू हल्के के बहल कस्बे में हुई इस रैली में तपती गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों की भीड़ देखकर दीपेंद्र हुड्डा भी काफ़ी जोश में दिखाई दिए। वहीं दान सिंह भी इतनी भीड़ व दीपेंद्र के इस जोश को देखकर काफ़ी उत्साहित नजर आए। रैली के बाद दीपेंद्र हुड्डा मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने मोदी की रैली और मनोहर लाल का चेहरा बदलने को लेकर क्या कुछ कहा वो सुने और उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि क्या किरण के गढ़ में दीपेंद्र हुड्डा राव दान सिंह की नैया पार लगाने में कामयाब होंगे या नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटों पे जीत की तरफ बढ़ चुका है। सर, कुछ दिन पहले यहाँ पे कुलदीप बिश्नोई आए थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस चला हुआ करतूस है, क्या कहेंगे आप? वो आप उनसे पूछो, मगर मैंने आपको बताया कि इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटों पे जीत की तरफ आगे बढ़ चुका है। भाजपा की तरफ से क्षेत्रवाद के विकास के आरोप लग रहे हैं। भिवानी क्षेत्र का विकास होता है, भिवानी में विकास नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश का इतना बुरा हाल करने का काम किया है कि आज ये स्वयं अपनी विफलता स्वीकार करी इन्होंने और स्वयं खट्टर साहब को चुनाव के बीचों बीच बदलने का काम किया। 10 साल अगर उन्होंने काम किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई, आज विकास की पट्टी से उतारने का काम हरियाणा को किया और मगर ये नाराज़गी लोगों को दूर करने के लिए केवल मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से काम नहीं चलेगा। अब तो जनता हरियाणा में भी सरकार बदलने का काम करेगी। दीपेंद्र जी, लगातार आप चुनाव प्रचार पे हैं, कैसे देखते हैं लोगों की नाराज़गी क्या है हरियाणा सरकार के प्रति? देखिए, हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त है। आपने देखा, चाहे वो गरीब आदमी हो, सारी गरीब आदमी की स्कीम्स खत्म बंद कर दी सरकार ने। न 100 गज के प्लॉट की स्कीम, न मकान की स्कीम, कागजों में उलझा दिया, आईडीज़ में उलझा दिया। चाहे वो नौजवान हो, सबसे देश में ज़्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, पढ़े लिखों को रोज़गार नहीं, पिछले 5 साल में तो भर्ती नहीं हुई, सीटी में उलझा दिया नौजवानों को। कहीं अग्निपथ योजना आ गई, कहीं कौशल निगम की बात आ गई। चाहे वो विकास हो, विकास की एक परियोजना इस सरकार में एक कोई विकास की बड़ी परियोजना आ नहीं पाई पूरे प्रदेश किसी कोने में। ऐसी स्थिति बन गई, ना किसी का मान सम्मान हुआ। किसान के साथ जो अत्याचार हुआ, कर्मचारियों पे जो लाठीचार्ज हुआ, सरपंचों पे जो लाठीचार्ज हुआ, तो अलग है। कहने का मतलब कोई वर्ग नहीं जो इस सरकार से दुखी ना हो। और आज पूरे प्रदेश में लोग इतने नाराज़ हो गए इस सरकार से, स्वयं भाजपा को उस नाराज़गी को भांपते हुए चुनाव के बीच में अपने मुख्यमंत्री को बदलने की भी ज़रूरत पड़ गई। लेकिन मुख्यमंत्री को बदलने के बावजूद नाराज़गी कम नहीं हो रही लोगों की। और यही कारण है कि लगातार भाजपा के बहुत से नेता कांग्रेस पार्टी में या तो शामिल हो या समर्थन दे रहे हैं। आपने देखा होगा 3 विधायकों ने भी समर्थन वापस ले लिया। अभी अल्पमत में सरकार आ चुकी है। हमारी मांग है कि अल्पमत की 43 विधायकों की सरकार सत्ता पर काबिज ना रहकर अब निष्पक्षता से राष्ट्रपति शासन लगाने का काम हरियाणा के अंदर किया जाए। सर, यहाँ के वित्त मंत्री हैं जो कह रहे हैं हर घर जल पहुँचाने का। किस ओर लेके जा रही है भिवानी की राजनीति को? यहाँ के वित्त मंत्री क्या कह रहे हैं? हर खेत में मैंने पानी पहुँचाया, हर घर जल पहुँचाया। आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस राज में अब इतना नहीं? देखिए वो तो सभी आदमी अपनी अपनी बात कहेंगे, उसमें तो आप जो है, मगर मैंने आपको हरियाणा की स्टेट ऑफ अफेयर बता दिया हरियाणा का। और हरियाणा स्टेट ऑफ अफेयर ये है कि हरियाणा कोने कोने से एक ही आवाज़ आ रही है, भाजपा की हरियाणा की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में और हुड्डा साहब के नेतृत्व में आ रही है। दीपेंद्र जी, एक सवाल हो रहा है कि आज नरेंद्र मोदी यहाँ हरियाणा में रैली करने के लिए आए हैं और उसके बाद जो है बीजेपी की क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, वो तो सारे करेंगे, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, सारे आएंगे, वो तो उनका अधिकार है। आपकी पार्टी में जहाँ तक हमारी पार्टी में भी राहुल जी भी आएंगे और खड़गे जी भी आएंगे और प्रियंका जी भी आएंगे। यहाँ से जो सांसद सर मौजूदा हैं वो कहते हैं कि मोदी के नाम से वोट मांगते हैं, अपने नाम से वोट नहीं मांगते हैं। उन्होंने अभी आप काम बताएं, अपने काम बताएं
और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा दुर्भाग्य है कि 10 साल के बाद भी कोई अगर अपने काम ना बता पाए कि क्या काम किए, क्या विकास कार्य किए, कौन सा प्रोजेक्ट वो लेके आए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये तो जनता को स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। एक सवाल रोहतक को लेके है कि अरविंद शर्मा रिपीट किए गए दोबारा और ये लास्ट ले लो क्योंकि ना हमारा टेक ऑफ 5 साल में लगातार आपने आवाज़ उठाया कि रोहतक में विकास नहीं हो रहा है।